जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। आज हम पूजा पाठ में जब गणपति जी का आह्वान करते हैं और जब विसर्जन करने की बात आती है तो इस बारे में हम रहस्यमय ज्ञान सुनेंगे, तर्क वितर्क और कुतर्क के साथ में, तीनों चीज, ताकि आपकी शंका का समाधान भी हो जाए और कम से कम आप इस चीज को समझ सके कि गणेश जी की विदाई क्यों नहीं देनी चाहिए। गणेश जी को कभी भी विदाई नहीं देनी चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले मां भगवती जगत जननी के चरणों में हम शीश नवाते हुए उनकी आराधना कर लें, ताकि हमारे पापों का नाश हो। जितनी बार आप मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी के मंत्रों का, नाम का उच्चारण करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उतनी बार आपके पापों का नाश होता है और आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो हमेशा मां भगवती का स्मरण करते रहें और कोई भी कार्य करें तो पहले मां भगवती के चरणों में एक निश्चित भेंट अवश्य रख दें, जैसे नारियल रख दें, मिठाई चढ़ा दें, श्रृंगार चढ़ा दें, चुनरी चढ़ा दें, फिर किसी कार्य को प्रारंभ करें। निश्चित तौर से सफलता प्राप्त होगी और उनकी स्तुति का गान करने से मां भगवती प्रसन्न होती है और हमारे पापों का नाश होता है। हम मनुष्य हैं, गलतियां होती है, पाप होते हैं, तो उन पापों का नाश करना भी तो जरूरी होता है, अन्यथा आपका जीवन नरकमय बन जाएगा। तो चलते हैं, मां भगवती के नजदीक आपको ले जाने का प्रयास करता हूं। आंख बंद करके बैठ जाइए और सुनते रहिए। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धनसार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक चंपक दाम्बुशाम, उत्तुंग बिन कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय, ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महा तेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी, कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शौरूणां महाभीमां घोर द्रष्टां वरप्रदां, हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्तकारकम्,
मुक्तकेशी ललजिह्वां पिबतीं रुधिर्मुहुः चतुर्बाहुं युक्तां देवी वराभयंकरां स्मरेत्। ओम ध्यायेत् काली महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रभावनां नीलोत्पलदलप्रख्यां शत्रुसंगविदारिणीं नरमुंड तथा खड्गं कमलं वरदं तथा विभ्राणां रक्तवदनां दष्टाली घोररूपिणीं अट्टहास निरतां सर्वदा च दिगंबरां शवासनिस्थितां देवी मुंडमालाय भूषितां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम पुंडरीकाक्षाय विद्महे गरुड़वाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप अपने पापों का नाश करने से संबंधित स्तुति सुन रहे थे। जो भी मनुष्य इस स्तुति को याद करके रोजाना बोलता हो या सुनता भी हो तो उसके पापों का नाश अवश्य होगा, क्योंकि इस स्तुति में मां भगवती, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के साथ साथ ज्वाला देवी, मां कामाख्या मां और शक्ति स्वरूपा देवी जी की स्तुतियां हैं। और श्री हरि विष्णु जो इस संसार को चला रहे हैं, इस सृष्टि को चला रहे हैं, उनकी स्तुति इसके अंदर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको याद कर लोगे और जिंदगी में सुखी जीवन जीना है तो इसको दिन में 3 से 4 बार रोजाना पाठ करें, और ज्यादा बार करोगे तो और बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो भगवान के नाम से कम 24 घंटे में से 10% समय, 24 घंटे का 10% यानी 20 घंटे होते तो 2 घंटे हो गए और 4 घंटे हो गए तो उसका 4 घंटे का भी 1/10 लगा लीजिए। उतना समय आपको भगवान के लिए देना है। ये दोगे तो भगवान आपको निश्चित तौर से सुखी रखेगा, स्वस्थ रखेगा, समृद्ध रखेगा, यश देगा, कीर्ति देगा और मान सम्मान देगा। आज के जमाने में हम जो देख रहे हैं आप कष्ट में इसीलिए हो। मैं कष्ट कम करने की बात इसलिए करता हूं कि मेरे को देखता हूं, जिधर देखता हूं उधर हर घर के अंदर कष्ट नजर आता है। और उसका कारण केवल इतना सा है कि इस 24 घंटे एक दिन में होते हैं, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो इस 24 घंटे में आपको 10% समय यानी 2 घंटा 40 मिनट भगवान के लिए देना है, तो आप सुखी रह सकते हो। अन्यथा कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी। आप जिंदगी भर कमाते रहोगे, जिंदगी भर बीवी बच्चों के लिए खर्च करते रहोगे, जिंदगी भर भटकते रहोगे, परंतु सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि सुख को आप पैसे से खरीद नहीं सकते। आनंद कोई दुकान पे बिकने वाली चीज नहीं है जो पैसे देके खरीद लो। जिसके लिए आप पीछे पड़ रहे हो, जिस लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हो, लक्ष्मी आपसे और 10 कदम तेज गति से दौड़ती है। और आराधना से लक्ष्मी खुद चल करके आती है। बस दोनों में इतना सा अंतर है। तो आप आराधना करेंगे तो लक्ष्मी जी अवश्य आएगी। गणेश जी की भी आराधना करिए, क्योंकि गणेश जी लक्ष्मी जी के पुत्र कहे गए हैं। और गणेश जी की आराधना करने पर लक्ष्मी जी स्वतः गणेश जी से मिलने के लिए आती है, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। और यदि घर के अंदर आनंद है तो लक्ष्मी जी का एक पुत्र आनंद भी है। तो यदि घर के अंदर आप आनंद मेंटेन करके रखते हैं तो लक्ष्मी जी अवश्य आएगी ही आएगी अपने पुत्र से मिलने के लिए। तो भी आपके यहां भंडार भरा रहेगा। इसलिए लक्ष्मी जी के पीछे मत दौड़ो। आप लक्ष्मी जी के पीछे जितना ज्यादा दौड़ोगे वो उतनी तेज गति से आपसे दूर हो जाती है। तो लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनको बुलाइए, बजाय कि उनके पीछे दौड़ने के। तो आपको 2 घंटा 40 मिनट का समय अपनी इस आत्मा की उन्नति के लिए, पुण्य कमाने के लिए,
सुखी रहने के लिए, समृद्धशाली रहने के लिए, ऐश्वर्य से रहने के लिए और पुण्य के काम के लिए, धन कमाने के लिए ईश्वर को देना ही देना पड़ेगा। चाहे 1 घंटा 20 मिनट सवेरे दे लो और 1 घंटा 20 मिनट शाम को दे लो, यदि आपके पास समय नहीं हो तो। नहीं तो सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी देवता की कृपा मिलती है और 2 घंटे 40 मिनट आप ईश्वर का नाम ले सकते हो। अब आपकी इच्छा, आप सुखी रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो अपना धर्म निभाया कि आपको ज्ञान दे सकूं कि आप सुखी कैसे रहोगे, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चल रहे थे कि गणेश जी का विसर्जन क्यों नहीं करना चाहिए। गणेश जी को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए। आजकल ये न जाने क्यों एक परंपरा चल पड़ी है, भेड़ चाल चल पड़ी है कि गणेश जी को लेकर के आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और गणेश जी का विदा कर देते हैं। तो ये विदा नहीं देना चाहिए। गणेश जी को विदाई दे दोगे तो रिद्धि सिद्धि भी चली जाएगी, उनके पुत्र हैं शुभ लाभ वो भी चले जाएंगे, और गणेश जी की पुत्री है संतोषी माता, यानी आपके जीवन से संतोष चला जाएगा। इसलिए गणेश जी को विदा मत करो। विघ्न हरता ही अगर विदा हो गए तो तुम्हारे विघ्न कौन हरेगा। हम कहते हैं गणेश जी महाराज को कि विघ्न हरता सुख करता। तो जब विघ्न हरने वाली शक्ति ही आपने विदाई दे दी कि अगले बरस तू जल्दी आ, अब 1 साल तक आपके ऊपर विघ्न बाधा उत्पन्न होगी तो उसको कौन संभालेगा। तो गणेश जी को कभी भी विदा नहीं करना है, क्योंकि विघ्न हरता ही अगर विदा हो गया तो तुम्हारे विघ्न कौन हरेगा। इसलिए गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति मत लाओ और मत विसर्जन करो। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। शास्त्र के लिए लिखा है कि गणेश जी जब बहुत से मनुष्यों का भविष्य लिख रहे थे तो उनके जगने की, ज्यादा दिन तक जगने की वजह से उनके शरीर में गर्मी आ गई थी, तो उस गर्मी को शांत करने के लिए मिट्टी का लेपन किया गया था और फिर गणेश जी को स्नान कराया गया था कि उनकी ये गर्मी शांत हो सके। पर गणेश जी को विदाई क्यों देते हैं। तो गणेश जी को खरीद के नहीं लाना है। आपके घर के अंदर जो ठोस धातु की जो गणेश जी की मूर्ति है उन्हीं की पूजा करिए, उन्हीं पर आप मिट्टी का लेपन करके उनकी पूजन अर्चन करिए और फिर आखिरी में उन गणेश जी को अच्छे से स्नान करवाइए। दूध, दही, शहद, घी, चंदन इनसे स्नान कराइए और फिर वापस अपने घर में ही रख दीजिए। गणेश जी को विदा नहीं करते हैं। मैं फिर कहूंगा कि गणेश जी को विदा करने का मतलब है आपने विघ्न हरने वाली शक्ति को ही विदा दे दी, तो आपके जीवन में तो विघ्न बाधा उत्पन्न होगी ही होगी। अधिकतर लोग एक दूसरे की देखा देखी करते, जैसा मैंने कहा ना कि भेड़ चाल चलते हैं। तो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित भी करते हैं, बाहर से खरीद के ले आते हैं, बेचने वाले भी बेच रहे हैं। उनको क्या, उनको तो पैसे कमाना है। कहीं कहीं पे 3 दिन की पूजा करते हैं, कहीं पे 5 दिन की पूजा करते हैं, कहीं पे 11 दिन की पूजा करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनको विसर्जन कर देते हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर बारंबार निवेदन है कि आप गणपति जी की स्थापना नहीं करें। अपने घर में ही पीतल के, चांदी के, सोने के, किसी भी धातु के, पंच धातु, त्रिधातु के गणेश जी लाएं, ठोस मूर्ति लेकर के आएं, आपकी अंगूठे के बराबर मूर्ति लेकर के आएं और उन गणपति जी की स्थापना करें और फिर विसर्जन नहीं करना है। विसर्जन केवल महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि वहां पर गणपति जी एक मेहमान बन करके गए थे। वहां लाल बाग के राजा थे कार्तिकेय जी ने। लाल बाग के राजा कौन थे? कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश जी को अपने यहां पे बुलाया था और गणेश जी कुछ दिन वहां रहे और जितने दिन गणेश जी वहां रहे उतने दिन माता लक्ष्मी और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि भी वहीं रही। इनके रहने से लाल बाग धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो कार्तिकेय जी ने उतने दिन का गणेश जी को लाल बाग का राजा मान करके सम्मान दिया था। यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो यह केवल वहां पर होता है जहां पर लाल बाग है, पूरे देश में नहीं करना चाहिए। अब रही बात देश की,
तो अन्य स्थानों की तो गणपति जी हमारे घर के मालिक हैं, और घर के मालिक को कभी विदा नहीं करते। और वहीं गणपति जी, हम गणपति जी का यदि विसर्जन करते हैं तो उनके साथ साथ माता लक्ष्मी भी चली जाती है, क्योंकि गणपति जी की मां ओरिजिनल रूप में तो मां पार्वती ने गणपति जी को क्रिएट किया, परंतु ऐसे शास्त्र में वर्णन है कि जब लक्ष्मी जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उनने गणपति जी को गोद ले लिया था। तो गणपति जी की मां लक्ष्मी जी भी कही गई है। तो गणपति जी उनकी विसर्जन करोगे तो लक्ष्मी जी व रिद्धि सिद्धि भी साथ में चली जाएगी, तो आपके जीवन में बचा क्या? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए गणपति जी को विसर्जन नहीं करें। फिर एक और न जाने क्यों एक श्लोक चल पड़ा कि गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल दिया। इसका मतलब भी आपने कभी समझा है? अरे हमने एक वर्ष के लिए गणेश जी, लक्ष्मी जी आदि को जबरदस्ती पानी में बहा दिया, तो आप खुद सोचो कि आप किस प्रकार से नवरात्रि की पूजा करोगे। जब गणपति जी नहीं हैं तो कैसे पूजा होगी? बिना गणपति जी के तो नवरात्रि की पूजन नहीं हो सकती, और नहीं बिना गणपति जी के दीपावली का पूजन होता है, क्योंकि प्रथम पूज्य देवता गणपति जी हैं। और क्या किसी भी शुभ कार्य को करने का अधिकार रखते हो? जब गणपति जी नहीं आएंगे तो कोई देवता ही नहीं आएगा। आपने तो इन्हें एक वर्ष के लिए भेज दिया ये बोल करके कि गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल दिया, अगले बरस तू जल दिया। इसलिए गणेश जी की स्थापना करें पर विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो आपको सभी हिंदू धर्मावलंबियों को मेरा विनम्र निवेदन है, जो सनातन धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए मैं पहले से बोल देता हूं कि तर्क, वितर्क और कुतर्क तीनों में करता हूं। तो अपने धर्म का मजाक मत उड़ाओ। गणेश जी की स्थापना करो और बाकायदा गणेश जी लाओ। 9 इंच से छोटे गणेश जी होना चाहिए, स्पष्ट क्लियर आकृति होना चाहिए, और उनकी सूंड, आप जब गणेश जी के सामने खड़े हो जाओ तो आपके दाहिने हाथ तरफ सूंड होनी चाहिए, और लड्डू अवश्य होना चाहिए, साथ में मूषक वाहन भी होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे गणेश जी लाके बिठा दीजिए और उनकी पूजन अर्चन करिए, उनका दुग्ध से अभिषेक करिए, तो आपके राहु केतु भी प्रसन्न हो जाएंगे, और लक्ष्मी मां तो प्रसन्न होगी ही होगी। जब ये सब प्रसन्न होंगे तो रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी भी उनके साथ में हमेशा रहती है। जब उनकी रिद्धि सिद्धि पत्नी आएगी तो शुभ और लाभ, ये भी अवश्य, उनके जो 2 पुत्र हैं वो भी आपके साथ में रहेंगे। तो घर के अंदर एक भरा पूरा परिवार रहता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि समझदारी इसका परिचय देवें, और अगली बार गणेश जी की मूर्ति न खरीदें, सिर्फ पीतल और धातु की मूर्ति खरीदें, ठोस मूर्ति खरीदें, और उसका विधिवत चल प्राण प्रतिष्ठा करा करके आप घर में हमेशा हमेशा के लिए उनकी पूजन अर्चन करते रहें। गणपति प्रतिमा की स्थापना करें, विसर्जन नहीं करना चाहिए। यदि हम विसर्जन करते हैं तो आप ये मान के चलें कि गणपति जी के साथ साथ जो विघ्नहर्ता है, आपके ऊपर विघ्न आना प्रारंभ हो जाते हैं, और उसके साथ साथ लक्ष्मी जी भी चली जाती है, सुख शांति चली जाती है, रिद्धि सिद्धि चली जाती है, और शुभ लाभ भी चले जाते हैं, और आपके जीवन में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। संतोष जीवन में रहेगा ही नहीं। इसीलिए गणपति जी का विसर्जन नहीं करें, मिट्टी की मूर्ति बिल्कुल भी नहीं लाना है आपको। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी भी धर्म प्रेमी बंधुओं को अपने घर के अंदर जो भी पंचदेव होते हैं, यदि उनकी मूर्तियां हो और उनकी प्राण प्रतिष्ठा अभी तक नहीं कराई हो, तो प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास में मूर्तियां नहीं हो और मूर्ति चाहिए प्राण प्रतिष्ठित, तो हम आपको विधि विधान वाली प्राण प्रतिष्ठित की हुई मूर्ति आप तक पहुंचा सकते हैं, उचित दक्षिणा के साथ में। जिस किसी भी व्यक्ति को ऐसी प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति चाहिए, या फिर वह स्वयं हमारे पास आए, अपने हाथों से शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में
उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। जैसे हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करना हो तो हनुमान जयंती के दिन करना चाहिए। भैरव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना हो भैरव जयंती के दिन करना चाहिए। कोई भी देवी माँ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना हो तो नवरात्रि में करना चाहिए, चाहे वो काली माँ हो चाहे वो दुर्गा माँ हो। शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करना हो तो शिवरात्रि के दिन या श्रावण के महीने में करना चाहिए। ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करना हो तो जन्माष्टमी के दिन करना चाहिए या फिर कार्तिक के महीने में करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।